मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए, शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुआ है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है, सारी बातों की जानकारी हम देंगे। सरप्लस शिक्षक कहाँ जाएंगे पढ़ाने, नियोजित शिक्षकों पर क्या नीति आ रही है और नियोजित शिक्षक को अंतर जिला ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा। अगर नियोजित शिक्षकों को अंतर जिला का ट्रांसफ़र मिलता है मौका, तो क्या नियोजित शिक्षकों का कैडर चेंज होने वाला है, बिना परीक्षा के अभी वो बन सकते हैं राजकर्मी। सारी बातों की जानकारी हम बहुत ही कम समय में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए, अब बात करते हैं कि बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों पर बनेगी नई नीति, विभाग के कंट्रोल में होगा पूरा सिस्टम। अभी नियोजित शिक्षक विभाग के कंट्रोल से आउट हैं। सरप्लस शिक्षकों पर बड़ा अपडेट, जी अंतर जिला ट्रांसफ़र में न करें ये गलती। आंगनवाड़ी या बाल वाटिका पर भी भेजे जाने पर काफ़ी चर्चा है। नियोजित शिक्षकों का भी होगा ट्रांसफ़र। सरप्लस शिक्षकों के लिए 30 स्कूलों का विकल्प, और अंतर जिला जो शिक्षक जाना चाहते हैं तो वहाँ जो शिक्षक विद्यालय का विकल्प नहीं मिल रहा है, तो अभी अंतर जिला कैसे लीजिएगा ट्रांसफ़र, वो भी हम आपको बताते हैं। अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जिला का विकल्प चुनना होता है फिलहाल, और पोर्टल पर जिला का विकल्प अगर आप चुनते हैं तो सिर्फ जिला का विकल्प दिखाई देता है। जिला चुनने के बाद वहाँ ब्लॉक और स्कूल का नहीं दिखलाई पड़ता है। तो पहले आप जिला चुन लीजिए। जिला आवंटन जब हो जाएगा ना, तब उसके बाद आपको ब्लॉक मिलेगा और विद्यालय का नाम भी वहाँ पर आपको मिलेगा। 5 जिला का विकल्प आपको देना होगा। यहाँ अगर जो अंतर जिला ट्रांसफ़र लेंगे उनको 5 जिला का या 5 प्रमंडल का विकल्प दे सकते हैं। चाहें तो कम विकल्प भी दे सकते हैं, यानी कि अपनी पसंद के अनुसार एक या उससे अधिक प्रमंडल का विकल्प भी आप दे सकते हैं, या अधिकतम आप 5 जिले का दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले के अंदर का स्थानांतरण और जिला अंतर जिला स्थानांतरण में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। यानी कि अगर आप अंतर जिला लेना चाहते हैं या जिले के बाहर लेना चाहते हैं तो एक ही विकल्प आपके पास है, एक ही विकल्प पर आपको चुनना होगा, और दोनों विकल्प एक साथ उपलब्ध नहीं रहेगा। ठीक है, जिला चुनने के बाद आपको ब्लॉक और स्कूल का विकल्प अगर दिखलाई नहीं दे रहा है तो आपको फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिला चुनने के बाद जिला जब आवंटन हो जाएगा तो फिर आपको ब्लॉक या फिर प्रखंड, ब्लॉक या फिर स्कूल चुनने का आपको ऑप्शन मिलेगा। जिला आवंटन के बाद 30 विद्यालय को भी चुनने का आपको मिलेगा। फिर जैसे जिला अलॉट हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर जैसे अब है ना 30 विकल्प, 30 स्कूलों का विकल्प है, तो वहाँ भी आपको 30 स्कूल का विकल्प मिलेगा और वहाँ पर भी आप चुन सकते हैं 30 विकल्प। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन विकल्पों में से किसी विद्यालय का आवंटन नहीं हो पाता है तो संबंधित जिला एवं प्रमंडल का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अब देखिए, सरप्लस शिक्षकों को क्या होगा। सरप्लस शिक्षक जो हैं उनको आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में भेजने की बात हो रही है कि उनको आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में भेजा जाए, क्योंकि वैसे शिक्षक जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में वो जाकर के पढ़ाएंगे। खास करके वो जो हैं विशिष्ट शिक्षक वहाँ जाकर के पढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। तो नियोजित शिक्षकों के लिए नीति बनाई जा रही है और नियोजित शिक्षकों के लिए अलग नीति बनेगी। इस नीति से नियोजित शिक्षकों की नीति अलग बनेगी और उसमें नियोजित शिक्षकों की भूमिका वो बढ़ सकती है। वर्तमान में अभी नियोजित शिक्षक पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद पर नियुक्त प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग निकाय में काम वो करते हैं, जिससे कि उनका स्थानांतरण और समायोजन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भिन्न है। तो जब तक इनके लिए स्पष्ट नीति नहीं बनेगी, बाद में ये ऐसा चर्चा हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों को जिला कैडर पहले बनाया जाए, नियोजित शिक्षकों को जिला कैडर बनाया जाए और उसके बाद फिर जिला कैडर बनाने के बाद इनका ट्रांसफ़र किया जाए। तो नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कैडर चेंज करने के बाद। तो कैडर अगर चेंज होता है तो नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के ही राजकर्मी बन जाएंगे अनुभव के आधार पर, जो शिक्षकों का बहुत बड़ा मांग था बहुत पहले से। अब 71,000 विद्यालयों का समानुपातिकरण होगा। सरकार इस बार कमर कस रही है कि शिक्षकों का समायोजन जो होगा इक्वल हो जाएगा। छात्र शिक्षक का अनुपात पूरे देश में एक समान, पूरे राज्य में एक समान होगा। समझ गए कि सभी में एक समान होगा। और कहा गया है कि 71,000 शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार समानुपातिकरण और समायोजन की ज़रूरत पर चर्चा की गई है। दावा है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है वहाँ से सरप्लस शिक्षकों का समायोजन
उन विद्यालयों में किया जाएगा जहां पर शिक्षकों की ज़रूरत है। हालांकि नियोजित शिक्षक के मामले में यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और नियोजित शिक्षक के लिए नियमावली में संशोधन करने की बात कही गई है। कुछ नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो गृह जिले से दूसरे में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, दूसरे जिला के हैं और अपने घर जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है कि उनका स्थानांतरण की नीति में परिवर्तन करना होगा और उनको अपने जिला में, अपने गृह जिला में जाने का भी उनको अवसर मिलेगा। देखिए, शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। अंतर जिला चाहने वाले सरप्लस शिक्षकों को फिलहाल जिला विकल्प पर ध्यान देना है। जिला चुनने के बाद तुरंत ब्लॉक और स्कूल का विकल्प न दिखने पर आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना है। आगे जिला आवंटन के बाद विद्यालय के चयन की प्रक्रिया, जैसे जिला का अलॉटमेंट हो जाएगा आपके नाम पे, तो फिर आपको प्रखंड और विद्यालय चुनने का ऑप्शन आपको स्वयं मिल जाएगा। समान स्थानांतरण की प्रक्रिया, अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प आपको भी मिलेगा और उसके बाद सरप्लस शिक्षकों को समायोजन को लेकर के विभाग की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय और भी संभव है और भी कुछ फेरबदल होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए नीति बनाई जा रही है और नियोजित शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में शामिल की जाएगी, लेकिन इससे थोड़ा सा भिन्न होगा। अब देखिए, तो इसमें आपने देख लिया कि जितने भी, चाहे वो विशिष्ट हैं चाहे वो नियोजित हैं, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में सबको शामिल किया जाएगा। जहां नियमावली में संशोधन की ज़रूरत है वहाँ में नियमावली में संशोधन किया जाएगा। जहां नियमावली में कुछ नई बातें जोड़ने की बात होगी, जैसे कुछ नई बात ऐसी है जिसको जोड़ा जाए, वहाँ नई बात जोड़ी जाएगी। लेकिन सरकार का ये मानना है कि जो भी 5 साल से अधिक एक ही विद्यालय में जमे हैं उन सबको विद्यालय छोड़ना होगा। ये अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा ऐसी नीति लाएगी ना गवर्नमेंट कि आपको विद्यालय छोड़ना होगा। पहले समानुपातिकरण करने दीजिए। समानुपातिकरण जब हो जाएगा, यानी कि जो सरप्लस हैं यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, जितने सरप्लस बचेंगे वो यहाँ रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो शिक्षिका हैं उनको अपने से दूसरे पंचायत में जाना है, प्रखंड से बाहर नहीं भी जा सकती हैं, तो वहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षिका हैं या बीपीएससी से जो शिक्षिका हैं तो उनको फिर जो सरप्लस रहेंगे तो उनको आंगनवाड़ी केंद्र में भेजा जाएगा। पुरुष को हर हाल में प्रखंड बाहर किया जाएगा। जितने भी विशिष्ट हैं आज नहीं तो कल उनको हर हाल में अपना प्रखंड छोड़ना होगा। एकदम इस बात को एकदम लिख लीजिए। सरकार ये नहीं करी कि जबरन ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 5 साल से अधिक जमे हुए शिक्षक का ट्रांसफ़र एकदम निश्चित रूप से होगा, चाहे आप किसी भी कोटि के शिक्षक हों। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जहां नियमावली में संशोधन की जरूरत होगी संशोधन होगा, तो सभी को छोड़ना ही होगा। नियोजित शिक्षक के मामले में है कि इनके नियमावली में, ट्रांसफ़र नियमावली में इनका संशोधन होगा और ये यहाँ से फिर अदर जिला भी ये लोग जा सकते हैं, है ना, अदर प्रखंड भी ये लोग जा सकते हैं। तो इनके नियमावली में भी संशोधन 100% संभव है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए, चलते चलते मैं बता दे रहा हूँ कि अब विद्यालय से माया मोह छोड़ दीजिए, क्योंकि ये विद्यालय जहाँ आपने पूरी जवानी खपा दिया, ये बेगाना होने वाला है। धन्यवाद।